सुंदरवन के घने जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। कुछ ही साल पहले टूनी का पति एक दुर्घटना में मारा गया था। अपना परिवार चलाने के लिए टूनी चिड़िया दूसरों के घर में जाकर काम किया करती थी। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। एक समय था जब मेरे पति मुझे कमाकर पैसे दिया करते थे और मैं आज एक एक रुपये के लिए दूसरों के घर में नौकरानी का काम कर रही हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी मालकिन का सारा काम कर कर अपने घर चली गई। घर पहुँचने के कुछ ही समय बाद टूनी की बेटी टुनटुनी चिड़िया अपने स्कूल से घर आती है। कैसी है मेरी टुनी बिटिया? तेरा स्कूल कैसा रहा? आज तुमने स्कूल में क्या क्या सीखा? माँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब से तुम्हें दूसरों के घर में काम नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास बहुत पैसे आएंगे। अरे बिटिया, सच में हमारे पास बहुत पैसे आएंगे क्या? ऐसा क्या तुमने स्कूल में सीख लिया? माँ, आज मैंने स्कूल में केले की खेती करना सीखा। अब मैं जा रही हूँ हमारे घर के पास वाली जमीन में केले की खेती करने और उन्हीं केलों को बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ऐसा आइडिया तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चलो चलो, अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर केले की खेती करते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार जाकर केले की बीज लेकर आती है। माँ ये देखो, ये केले के बीज है। अब इन्हें हम खेतों में छिड़क देंगे और फिर इसमें पानी देंगे और कुछ ही दिनों बाद देखना यहाँ केले के पेड़ उग जाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत कर कर केले की खेती की और कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर बहुत सारे केले के पेड़ उग गए। अरे वाह माँ, ये देखो हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे केले उगे हैं। अरे हाँ बिटिया, हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे केले उगे हैं। चलो अब इन्हें तोड़कर बाजार जाकर बेच डालते हैं। फिर टूनी और टुनटुनी चिड़िया ने सारे केलों को तोड़कर बाजार जाकर बेचने लगी। केले ले लो भाई साहब, केले 50 रुपए दर्जन केले। केले ले लो भाई साहब, केले मीठे मीठे केले। अरे टूनी चिड़िया, एक दर्जन मुझे केला देना तो। हाँ भाई साहब, ये लो अपना केला। इसी तरह टूनी की दुकान पर जंगल के सारे पक्षी आकर केला खरीदा करते थे। फिर कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया के पास केला बेचकर बहुत सारे पैसे आ गए और वह बहुत अमीर बन गई। इसीलिए ये चूड़ियाँ तो मात्र 40 रुपए की है। ओहो, तो एक काम कर, मेरी पत्नी के लिए तू एक चूड़ी दे दे। इसी तरह टूनी चिड़िया का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया से ही चूड़ी लिया करते थे। तभी टूनी चिड़िया की दुकान पर चमेली कौवी आती है। अरे आओ चमेली बहन, मेरे पास बहुत ही सस्ती सस्ती चूड़ियाँ हैं। ये देखो ये चूड़ियाँ, ये रामपुर की चूड़ियाँ हैं और ये देखो लाल चूड़ियाँ। अगर तू इसे पहनेगी तो तेरा पति तुझे बहुत ही प्यार करेगा। तभी चमेली कौवी पूछती है, ये टूनी, ये लाल वाली चूड़ियाँ कितने की है? अरे चमेली बहन, ये तो बहुत ही सस्ती है, मात्र 50 रुपए की। और ये हरी वाली चूड़ियाँ कितने की है? ये तो मात्र 100 रुपए की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी चूड़ियाँ! अरे टूनी, तू चूड़ी बेच रही है कि सोना चांदी बेच रही है? भला कोई इतनी महंगी चूड़ियाँ बेचता है? देखो चमेली बहन, अगर तुम्हें चूड़ियाँ लेनी है तो लो, वरना मत लो। बेकार में मेरा समय मत बर्बाद करो। अरे टूनी बहन, तू तो नाराज हो गई, गुस्सा मत हो। मैं अगर यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ चूड़ी लेकर ही जाऊंगी। रुको, मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ मुझे कौन सी चूड़ियाँ लेनी है। तभी टूनी नीचे रखी हुई चूड़ियाँ ठीक करने लगती है। तभी चमेली कौवी चूड़ियों को चुरा लेती है और अपने पास रख लेती है और बोलती है, अरे टूनी, मुझे लगता है मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। मैं कल आता हूँ पैसे लेकर, फिर चूड़ी खरीदूंगी। फिर चमेली कौवी चूड़ी चोरी कर कर अपने घर चली जाती है और घर आकर अपने पति बंटी कबूतर को बोलती है, ए जी, सुनते हो? अगली बार से मुझे ज्यादा पैसे देना। आजकल चूड़ी बहुत महंगी हो गई है। ठीक है चमेली, ये लो पैसे। फिर चमेली कौवी अपने कमरे में चली जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया।
आज तो मैंने चोरी के 200 रुपए बचा लिए। अब से मैं इसी तरह चूड़ियां चोरी करूंगी और पैसे बचाऊंगी। फिर पैसे बचाकर एक सुंदर सा सोने का नेकलेस खरीद लूंगी। अगले दिन चमेली कौवी फिर से टूनी की चूड़ी की दुकान पर जाती है। चमेली कौवी को आते देख टूनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे चमेली, तू फिर आ गई। कल तो आई थी तो एक भी चूड़ी नहीं लेके गई थी, सिर्फ दाम पूछ कर चली गई थी। आज तो पैसे लाई है ना चूड़ियां खरीदने के लिए। अरे नहीं नहीं टूनी, आज तो मैं बहुत सारे पैसे लाई हूँ, ये देखो। तभी टूनी चिड़िया की दुकान पर कबूतरी आती है और बोलती है, ए टूनी बहन, मुझे पीली वाली चूड़ी देना तो। हाँ हाँ कबूतरी बहन, देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कबूतरी को चूड़ी देने में लग जाती है और मौका देखते ही चमेली कौवी चूड़ी चोरी कर लेती है और बोलती है, अरे वाह टूनी, मैं तो इतनी देर से खड़ी हूँ, फिर भी तूने मुझे चूड़ियाँ नहीं दी और इसे तुमने चूड़ियाँ तुरंत दे दी। अरे रुको चमेली बहन, पहले मैं कबूतरी की चूड़ी निकाल देती हूँ, फिर तुम्हारी भी चूड़ियाँ निकाल दूंगी। फिर चूड़ी लेकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर चमेली कौवी बोलती है, ई टूनी, तूने मेरा बहुत टाइम खराब किया। मैं इतनी देर से खड़ी थी फिर भी तूने मुझे चूड़ी नहीं दी। अब मैं तेरी दुकान से चूड़ी नहीं लूंगी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। तभी चमेली कबूतरी वहाँ से उड़ने लगी और उसके पंखों में से चूड़ी गिर गई और उसे देखकर टूनी चिल्लाने लगी, अरे देखो भाई देखो, ये चमेली कबूतरी तो चोर निकली, ये मेरी दुकान से चूड़ी चोरी कर रही थी। अरे देखो भाई लोग देखो। चमेली कौवी फिर घबरा गई और टूनी से बोलने लगी, अरे अरे माफ कर दो बहन, माफ कर दो, आज के बाद मैं चूड़ी नहीं चुराऊंगी, मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। फिर टूनी चिड़िया चमेली कौवी को माफ कर देती है और बोलती है, कौवी, आज मैं तुझे माफ कर देती हूँ, पर अगली बार से चोरी मत करना, वरना मैं तुझे जेल भेज दूंगी। टुनटुनी एक अमीर घर की चिड़िया थी। वह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों पर दिखाया करती थी। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, यह बैग मेरे पापा ने मुझे लंदन से लाया था। यह बैग बहुत महंगा है, इसकी कीमत 15 लाख है। और ये देखो मेरी गहनी, इसकी कीमत पूरे 25 लाख है। पता है दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं खाना भी सोने के बर्तन में खाती हूँ। टुनटुनी इसी तरह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। यह देखो रिया चिड़िया, मेरे पास विदेश से लाया हुआ स्वेटर है, पर मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम लोग तो ऐसे स्वेटर कभी पहन ही नहीं सकते। हा 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 हा। टुनटुनी इसी तरह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों को दिखाया करती थी और दोस्तों को बेइज्जत किया करती थी। ठीक है दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे घर आ जाना, मैं तुम लोगों को अपना सुंदर सा घर दिखाऊंगी। फिर टुनटुनी के सारे दोस्त टुनटुनी के घर जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर पहुंच गए। अरे मेरी गरीब दोस्तों, तुम आ गए, आओ मैं तुम्हें अपनी सुंदर सी घर दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरा सुंदर सा घर। अरे वाह, टुनटुनी तो सच में बहुत अमीर है। हाँ भाई हाँ, टुनटुनी तो बहुत अमीर है। चलो चलो, अब बातें कम करो और मेरे जन्मदिन का केक काटने चलो और मुझे ढेर सारा जन्मदिन का तोहफा दो। तभी सारे पक्षी बोलने लगे, पर टुनटुनी, मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा लाया ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने भी कोई तोहफा नहीं लाया, मैं तो बहुत ही गरीब चिड़िया हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए तोहफा लेके आऊंगी। तभी टूनी को गुस्सा आ गया। जी, तुम सब कितने गंदे पक्षी हो, बर्थडे में भी आते हो और तोहफा भी नहीं लाते हो। तुम गरीब पक्षियों को तो मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। चले जाओ तुम लोग, निकल जाओ मेरे बर्थडे पार्टी से, गरीब कहीं के बड़े आए। तभी टूनी ने अपने सारे दोस्तों को बेइज्जती करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में भूकंप आया, जिससे टुनटुनी का घर टूट गया और घर के सारे पैसे भी बर्बाद हो गए।
हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हुआ? मेरा आलीशान घर टूट गया और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं कहाँ रहूंगी? किसके साथ रहूंगी? फिर टुनटुनी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मुझे कुछ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर टुनटुनी की रोने की आवाज़ उसके दोस्तों ने सुन ली और उसके दोस्त वहाँ पे चले आए। चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, तुम हमारे साथ रह लो। हम जंगल के सारे पक्षी भले ही गरीब है पर अपने दिल के अमीर है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सारे पक्षियों की बहुत बेइज्जती की, तुम्हारी गरीबी की बहुत मजाक उड़ाई। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे सब कोई माफ कर दो। अब मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। टूनी और उसका परिवार किराए के घर में खुशी खुशी रहते थे। टूनी, मैं जा रहा हूँ रामू काका के घर। तू अपना ख्याल रखा कर और वक्त पे खाना खाया कर। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है टुनटुनी के पापा, जाइए, पर घर जल्दी आइएगा क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर घर का मालिक किराया लेने आता है। अरे बंटी कबूतर, कहाँ गया? तूने अभी तक किराया नहीं दिया। मेरे घर के किराया दे। बाहर निकल, कहाँ गया तू? तभी वहाँ पे टूनी आती है। क्या हुआ राजा कौवा जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो आप? अरे बंटी कबूतर कहाँ गया है? उसने मेरे घर के अभी तक किराए नहीं दिए हैं। वो अभी अभी रामू काका के घर गए हैं। अरे कब तक लौटेगा ये बंटी कबूतर? उसने अभी तक मेरे घर के किराए नहीं दिए हैं। पता नहीं राजा कौवा, वो कब तक घर आएंगे। अगर तुम्हें पता नहीं कि कब तक घर आएंगे तो उसे बोल देना कि वक्त पर किराया दे, वरना मेरा घर खाली कर दे। यह बोलकर राजा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में बंटी कबूतर घर आता है। सुनिए जी, अभी अभी घर के मालिक किराया लेने आए थे। वह बोल रहे थे घर का किराया दो वरना घर खाली कर दो। अरे टोनी, तूने उनसे बोला नहीं कि अभी हमारे पास किराए के पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास किराए के पैसे आएंगे तो उन्हें सारे पैसे चुका दिए जाएंगे। अरे मैं उनसे कुछ बोलती उससे पहले वो यहाँ से चले गए। तभी वहाँ पे घर का मालिक फिर से किराया लेने आता है। अरे बंटी कबूतर, तूने अभी तक घर का किराया क्यों नहीं दिया? मेरे पास अभी किराए के पैसे नहीं हैं। जब आएंगे तब किराए के पैसे दे दूंगा। किराए के पैसे नहीं हैं तो निकल जा मेरे घर से। अरे नहीं नहीं राजा कौवा जी, मुझे घर से नहीं निकालो। मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएंगे? मैं वो सब कुछ नहीं जानता। मेरे किराए के पैसे दे वरना मेरे घर से बाहर निकल जा। तभी बंटी कबूतर और टूनी घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी टूनी और बंटी कबूतर उड़ते उड़ते रास्ता भटक जाते हैं और एक पुराने रेल के पटरी पर पहुंच जाते हैं। अरे जी, आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? यहाँ तो रहने की जगह भी नहीं है। तभी वहाँ पे बंटी कबूतर पुराने ट्रेन के डब्बे देखता है। अरे टूनी, ये देख पुराने ट्रेन के डब्बे। अब हम लोग यहीं घर बनाकर खुशी खुशी रहेंगे। फिर बंटी कबूतर और टूनी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। दरबन जंगल में चंपा कबूतरी और उसकी बहू रहा करती थी। उसकी बहू बहुत अत्याचारी और गुस्सैल थी। अरे टूनी बहू, मेरे घुटनों में कई दिनों से दर्द है, क्या तू मुझे घुटनों में तेल लगा सकती है? अरे बुढ़िया, मुझे तंग मत कर, मुझे सोने दे। तेरे घुटनों में तो हमेशा दर्द ही रहता है। जब देखो तब मालिश 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 करते रहती है। कितनी मालिश करूं तुझे? तू मर क्यों नहीं जाती बुढ़िया? अरे बहू, ऐसा मत बोला कर। तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? तू ही तो एक मेरी अच्छी बहू है। अरे जा बुढ़िया, मुझे इतना मक्खन मत लगाया कर। मैं तेरी चिकनी चपोड़ी बातों में नहीं आने वाली। मैंने जब तुझसे तेरा जेवर मांगा तो तूने नहीं दिया और अब ये बोलती है कि मुझे तेल लगाती। मैं तुझे घंटा तेल लगाऊंगी। मेरा बस चले तो तुझे मैं मार डालूं। यह बात सुनकर चंपा कबूतरी बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह अपना दुख सुनाने हरी तोती के पास चली जाती है। क्या हुआ चंपा कबूतरी, तू इतनी दुखी क्यों है? अरे क्या बताऊं हरी तोती बहन, आजकल की बहुएं सासू माँ की सेवा करना तो भूल ही चुकी है
आज मेरी बहू ने मुझे गुस्से से बात की। अरे क्या बताऊं बहना, आजकल की बहुएं काम कम और नखरा ज्यादा करती है। तभी वहाँ पे टोनी का पति बंटी कबूतर आता है। क्या हुआ माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊं बेटा, तेरी पत्नी मुझ पे इतना अत्याचार करती है कि मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। जब मैंने उसे अपने पैरों में तेल लगाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसी बहू लाया है तूने मेरे लिए, जो मेरा सेवा भी नहीं करती। सारा दिन देखो तो बस मोबाइल चलाती है और काम कुछ नहीं करती है। चलो माँ मेरे साथ आप घर, आज मैं उस टुन्नी को सबक सिखाता हूँ। आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। फिर चंपा कबूतरी और बंटी कबूतर अपने घर चले जाते हैं। अरे टुनटुनी बाहर निकल, अभी तक तू सो ही रही है। मैंने सुना है तूने मेरी माँ को परेशान किया है, बाहर निकल टुन्नी। अरे टुनी, तुझसे शादी करके तो मेरी जिंदगी नर्क जैसी बन गई है। जब देखो तब लड़ाई लड़ाई होती रहती है इस घर में। तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। हाँ हाँ, जैसे तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। तुम्हारी माँ हमेशा मुझसे कुछ न कुछ काम कराते रहती है। अगर मेरा बस चले तो तुम्हारी माँ को मैं मार डालूं। बंटी कबूतर और टुन्नी की लड़ाई देखकर चंपा कबूतरी अचानक बेहोश हो जाती है। हे भगवान, मेरी माँ तो बेहोश हो गई। देख तूने क्या किया टुनी। अरे लड़ाई वड़ाई छोड़ो जी, सबसे पहले डॉक्टर को बुलाओ, वरना सासू माँ सच में मर जाएगी। फिर बंटी कबूतर डॉक्टर को फोन करता है और डॉक्टर आ जाता है। अरे क्या हुआ जी, कौन बीमार पड़ा है, मुझे किसने बुलाया? देखो न डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हो गया है। वह अचानक गिर गई और गिरकर बेहोश हो गई। आप जल्दी से उसका इलाज कर दो। अरे देखते हैं जी, रुकिए। हे भगवान, मुझे बहुत दुखी के साथ बोलना पड़ रहा है कि आपकी माँ मर चुकी है। तभी बंटी कबूतर गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बुला देता है और पुलिस को बुलाकर टुनी को गिरफ्तार करवा देता है। ले जाइए इसे पुलिस स्टेशन, इसने ही मेरी माँ को मारा है। अरे नहीं जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। अरे नहीं जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना।